हे दोस्तों, क्या आप 2026 में डेटा साइंस बनना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लूं? क्या आपने भी डेटा साइंस बनने के लिए कोई पेड कोर्स किया था जिससे आपको सर्टिफिकेट मिले एंड आपको अच्छी जॉब लग जाए, या फिर आप यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हो एंड आप कंटिन्यूसली वीडियो देखते जा रहे हो, आप एक्सेल, एक्सक्यूएल, पावर या पाइथन सबकी वीडियोस देख रहे हो, ट्यूटोरियल देख रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप एक ही जगह पर स्टक हो गए हो, आपको नेक्स्ट प्रोसेस नहीं पता चल पा रहा है कि आप क्या कर, या फिर आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये कोई नॉलेज की या फिर स्किल्स की गलती नहीं है, ये आपके एग्जीक्यूशन की या फिर डायरेक्शन की गलती है कि आप कहां पर लैग। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि तुमने एक्सेल सीख लिया, टैबलू सीख लिया, पावर सीख लिया, पाइथन सीख लिया, माई स्किल सीख लिया, तुम प्रोजेक्ट भी बना रहे हो, लेकिन तुम उस प्रोजेक्ट के बारे में समझ नहीं पा रहे हो। तुम डैशबोर्ड तो बना दे रहे हो, लेकिन तुम उस डैशबोर्ड से बिजनेस के लिए जो आइडियाज है या फिर जो इनसाइड है वो नहीं निकाल पा रहे हो। आपके लिए डैशबोर्ड तो बना दे रहे हो, आपको दिख भी रहा है कि बहुत सुंदर है, लेकिन उससे कोई इनसाइड नहीं निकल पा रहा। मेन प्रोजेक्ट का काम होता है डिसीजन मेकिंग लेना। किसी बिजनेस में क्या करना है, आपका जो डेटा है आप उससे क्या डिसीजन ले रहे हो, आप उसके नंबर्स को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, आप बिजनेस को बता पा रहे हो कि आपकी ये गलती है या फिर ये गलती नहीं है, आप उस डेटा में से या फिर डैशबोर्ड में से इनसाइड निकाल पा रहे हो निकाल पा रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने डैशबोर्ड बनाया है पावर बीआई में या फिर टैबलू में, बहुत सुंदर सा, आपने उसमें मल्टीपल चार्ट्स दिए, मल्टीपल कॉलम्स दिए, उसमें एक ऑप्शन आता है कि किसी प्रोडक्ट की सेल गिर रही है, तो आपका मेन कंसर्न या फिर मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये सेल क्यों गिर रही है। क्या उस जगह की ऑडियंस गलत है, या फिर उसकी जो प्राइस है वो गलत है, या तो फिर उसका इन्वायरमेंट गलत है, या फिर यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो और भी लोगों के पास है, वो उसको कम प्राइस में दे रहे हैं, आपका प्राइस ज्यादा है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमको एज अ डेटा एनालिस्ट पता करने होते हैं, कि जो हमको डेटा से फाइंड करके पता करने होते हैं। हमको उस डेटा से नहीं, अपने थोड़ा माइंड सेट से भी पूछना पड़ता है कि अगर ये प्रोडक्ट यहाँ पे जा रहा है एंड उस बाजार में और भी प्रोडक्ट है, तो उसका मतलब कंपैरिजन करके पता करना होता है कि ये हमारे लिए प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है, एंड उस हिसाब से हमको कंपनी को या फिर बिजनेस को इनसाइट देने होते हैं। ये काम बहुत ज्यादा बेसिक होता है, या फिर मेन काम यही होता है एज अ डेटा एनालिस्ट करना। अगर आप बिगिनर हैं तो आप किस चीज पर ज्यादा फोकस करें, आप डेटा को वाई की तरह देखो कि हमको इस डेटा में से क्या निकाल, एंड जो आपकी थिंकिंग होनी चाहिए वो एज अ बिजनेस माइंडसेट से होनी चाहिए कि हमको इस डेटा में से क्या निकालें जिससे कि हमारा जो बिजनेस है हम उसमें ग्रो कर पाए। हमको डैशबोर्ड में सुंदर सुंदर चार्ट नहीं देखने चाहिए, हमको उसमें से इनसाइट निकालनी चाहिए कि हम उसमें से कैसे इनसाइट निकाल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि डेटा एनालिस्ट टूल से नहीं माइंडसेट से आता है कि आप डेटा में से कैसे बिजनेस के लिए इनसाइट निकाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए मुझको फॉलो करें एंड बने